आपकी नैया पार होने वाली है और किसी की नौका डूबने वाली है। सच सुनकर नफरत होगी उससे और एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से आपको मिलने जा रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है मुझे। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। कौन से पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, क्या है जो अब तक आपसे छुपा है और आ जाएगा आंखों के सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, एक खूबसूरत नया मकान, बिल्कुल नया बना है ये घर। मार्बल टाइल्स बिल्कुल न्यू है, अनयूज्ड कहते हैं ना प्रोडक्ट, बिल्कुल वैसा एक नया मकान किसी का बना है। शायद अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं इसमें कोई, अभी अभी ये बनाई है या बन ही रहा है। नए टाइल्स, नए मार्बल्स लगे हुए हैं और सामान बिल्कुल नहीं है, खाली घर है। यहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किसका घर है ये? घर बहुत अच्छा है। अभी वास्तु नहीं देख सकती हूँ क्योंकि पूरा घर नहीं दिख रहा है, बट एनर्जी जो आ रही है पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। ज़रूर आप में से किसी ने घर बनाया है, अभी वो शिफ्ट होने लायक नहीं है, या आपके बच्चों ने कहीं घर बनाया है, कहीं आपसे जुड़ा ये कोई मैटर है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एक खाली घर की एनर्जी आ रही है जो बिल्कुल नया है। ऐसा नहीं कि ये कोई पुराना घर है और रेंट पे लोग रहते हैं और अभी कोई रेंट पर नहीं रह रहा है, नहीं, ये घर नया है। देखकर ही समझ में आ रही है नए घर की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज नया घर है, ये 3 चीज़ की शुरुआत हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है किसी नए चीज़ की। नए घर की एनर्जी आपको ये बता सकती है कि कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं आप। पहला, शादी हो सकती है आपकी। शादी के ठीक अगले दिन ही प्रारंभ होती है गृहस्थ जीवन का पहला दिन, इसीलिए यहाँ से शुरुआत होती है। आप कोई भी लड़का या कोई लड़की, शादी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है जो इस वक्त मुझसे कनेक्ट है। विवाह की अचानक से बात निकलेगी और विवाह होने की कगार पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि घर में अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, यानी कि बात चलेगी और बात आगे भी बढ़ेगी। दूसरी बात, यदि कोई अपना बिजनेस व्यापार भी खोल सकते हैं, हो सकता है नई दुकान खोलने की इच्छा हो आपको और बस यहाँ से योग बनना शुरू हो रहा है। कुछ बिगनिंग हो सकती है, नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है इनकम करने का। होता है ना, बहुत दिनों से तलाश रहे, कहीं कुछ आइडिया हमें मिल जाए जहाँ से कुछ पैसे हम जनरेट कर सके। लो, नई चीज़ सामने आती है, तुम ये क्यों नहीं करते, है ना। हम अपने किसी दोस्तों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं करते। तो हमें एक नया आइडिया आता है और नई चीज़ हम प्रारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो यहाँ भी ये होता हुआ नज़र आ सकता है। ये कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से अब आप पैसे जनरेट करना चाहते हैं। ये कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ये भी होने का चांसेस है। जो भी कनेक्ट है इस वक्त और जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ज़रूर। और खाली घर की ये जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यहाँ बहुत सारे ग्रह हैं। अगर मैं घर की बात करूँ तो ये मंगल है। एक नया घर, एक नई ज़मीन पर जो बनती है वो साक्षात मंगल है। तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए जो आपको ये घर मिल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी घर है अच्छे से इसमें शिफ्ट कीजिए, बढ़िया है, पॉजिटिव एनर्जी है। और मंगल की बात करूं तो 9, 18 और 27 को कैसे भूल सकते हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, आप 9 मूलांक के होते हैं, आपके स्वामी मंगल होते हैं। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत घिसना पड़ेगा आपको, लेकिन अद्भुत सफलता मिलेगी। दुनिया को आप झुका देंगे, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं, आप अपने कर्म करेंगे, आप अपनी सिर्फ मेहनत करेंगे। दुनिया को आप अपने कर्म से झुका देने की क्षमता रखते हैं 9 मूलांक वाले व्यक्ति। मंगल की इस रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को जो आपको बहुत साहस से भरती है, जो आपको कमज़ोर होने नहीं देती है। लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, आप दिन प्रतिदिन पॉजिटिव होते चले जाते हैं। बहुत सारी ऊर्जाएँ जुड़ रही है इस वक्त आपसे। मंगल की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो आपको बहुत सारी जगह, जमीन, संपत्ति और घर का मालिक बना रहे हैं। दूसरी बात है, नया घर, नई संपत्ति जब हमें मिलता है तो गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं यहाँ पर, इसलिए गुरु की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। या तो इस घर में अभी पूजा पाठ होंगे, पंडित जी आएंगे, है ना, कुछ शुभ होगा, इसलिए भी गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो तो हम 3 मूलांक को नहीं भूल सकते हैं। जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के होते हैं। गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस तारीख में किसका है जन्मदिन। ऑलराइट, यहाँ मैं देख रही हूँ एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और आप कहते हैं ना आपकी नैया पार हो गई, आपकी नैया पार हो गई, इस तरह का एक संदेश आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि नैया पार हो गई एक शब्द ऐसा है कि समझो पार लग गए। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी लड़की हो जिसकी उम्र 35 हो गई, 40 हो रही है, और अब सब कह रहे हैं कि अब इसकी क्या शादी होगी, अब तो ये बुजुर्ग हो जाएगी, अब तो ये बूढ़ी होगी, घर में इसको कौन लेकर जाएगा। और इस तरह की बातें सुन कर बुजुर्ग होते माता पिता को बहुत परेशानी होती है। उन्हें लगता है जैसे कि हम जीवित हैं तब तक तो हमारी लड़की को फिर भी देख रहे हैं एक नज़र, हमारे आंख बंद होने के बाद कौन देखेगा। किसी तरह ये ससुराल चली जाती है, इसकी भी शादी हो जाती है, और ऐसी अवस्था में एक रिश्ता आता है और डन हो जाता है, कहते हैं हमें आपकी लड़की पसंद है, चलो शादी की डेट निकालो। तब हम गहरी सांस लेते हैं और हमें लगता है कि चलो इसकी नैया पार हुई। इस अवस्था में ये शब्द लागू होते हैं। मतलब जब चीज़ें नामुमकिन लगे, जब परिस्थितियां नामुमकिन लगे और तब मुमकिन हो जाए कार्य, तब हम कह सकते हैं नैया पार लग गई। तो कुछ ऐसा होता हुआ, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, आपके पास 7 प्रयास करने का, 7 अटेम्प्ट लगाने का एक चांस है नौकरी के लिए। आपने 6 अटेम्प्ट लगा दिया, आप असफल हो गए। आपकी उम्र भी बड़ी हो गई, आपने बिल्कुल, अब आप हिम्मत हार रहे हैं क्योंकि ये आखिरी साल है, आखिरी अटेम्प्ट है, इस बार आप नहीं निकाल पाए तो उम्र भी ख़त्म हो जाएगी, फॉर्म भरने को भी नहीं मिलेगा और लोग हंसेंगे, सो अलग कितने साल से पढ़ रहा था, नहीं ले पाया आखिर में जॉब। और ये आखिरी अटेम्प्ट है, आप परीक्षा देते हैं, आप पास कर जाते हैं। फ्रेशर्स के बीच आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको देखकर लोग कहते हैं कि फाइनली इसकी नैया पार हो गई। जब बिल्कुल चीज़ें नामुमकिन लगने लगे, बहुत बहुत रास्ते कठिन लगने लगे, ऐसा लगे जैसे कि अब कोई उपाय नहीं, कोई चांस नहीं, और ऐसी अवस्था में जब बात बनती है, ऐसी अवस्था में जब काम हो जाता है आपका, तब हम कहते हैं नैया पार लग गए। और साथ में यहाँ दूसरा मैसेज है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी रिश्ता जुड़ सकता है, कोई बिगड़ी हुई बात बन सकती है, अचानक से एक नामुमकिन लगने वाली चीज़ यहाँ पर सार्थक होती हुई दिख रही है, और जिसके बाद चेहरे पर आएगी खुशी, ना सिर्फ आपके अपनों के। जब हमसे कोई प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, हमारा जो अपना होता है, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो वास्तव में हमारे अपने हैं, उंगलियों पर गिनने वाले रिश्तेदारों की मैं बात नहीं करती हूँ। मैं कभी भी अपने मैसेज में, अरे मेरे गिनने में तो हमारे 2 मामा है ना, 4 मौसी है, दूर वाले परिवार है, और बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, लेकिन वास्तव में आपसे प्रेम करने वाला जो चंद लोग होते हैं वही आपके अपने होते हैं। जो आपकी खुशियों में जश्न मनाने की हिम्मत रखते हैं वो आपके अपने होते हैं। जो आपके दर्द में जिनके आंखों से खुद आंसू बहते हैं वो अपने होते हैं। वरना रिश्तेदारों का क्या है, किसी कागज़ कलम को लेकर बैठा जाए तो शायद पन्ना ख़त्म हो जाए, रिश्तेदार ख़त्म नहीं होते, है ना। 50 क्या, 100 क्या, 200 क्या, रिश्तेदारों का नाम लिखे तो इतनी लाइन लग जाएगी, मित्रों के नाम लिखे तो पेज भर जाएगा। क्या वास्तव में हमारे जीवन में वो हमारे मित्र या रिश्तेदार होते हैं? चंद उंगलियों पर गिने जाते हैं वो लोग जिनका हृदय दुखता है हमारी तकलीफ़ को देखकर, जो घर में भीतर ही भीतर जश्न मनाते हैं, परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करते हैं हमारी खुशी देखकर। अगर हम 7वें अटेम्प्ट में इस तरह की किसी परीक्षा को पास करते हैं तो वो कौन है जिसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं? परमात्मा से वो कहते हैं कि चलो इसकी नैया पार हो गई। वो खुद अपने घर में बिना दिखावा के मन ही मन कहते हैं कि चलो इसकी नैया पार हो गई, फाइनली ये सफल हो गया। परमात्मा करे इसको बहुत सुख मिले, बहुत मेहनत किया था इसने, वो हमारा अपना है, वो हमारा अपना है। तब ऐसी खुशी मिलती है हमें। कोई यहाँ एक ऐसी खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है जिसे देखकर आपके अपने कहे कि चलो इसका नैया पार हो गई, इस लड़की का आखिर में विवाह तय हो गया, वह भी अपने घर जाएगी, अपना संसार बसाएगी। परमात्मा इसको बहुत सुख दे। इस तरह के कोई बड़े काम को, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का सपना देख रहे थे और बरसों से देख रहे थे, ना पूंजी थी, ना कोई शॉप थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई सहयोग था, सपने टूटने हुए कगार पर आ गए थे, आपको लगा था मेरा साथ कौन देगा। और एक मोड़ ऐसा आता है, अचानक से एक हाथ आपको सपोर्ट करता है, अचानक से कोई व्यक्ति सामने से आता है, वो कहता मैं हूं ना, तुम शुरू करो।
तुम शुरू करो, मैं हूँ ना, पैसे मैं दे रहा हूँ, जगह मैं दे रहा हूँ, तुम हौसले के साथ शुरू करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तब आपके सपनों को उड़ान भरने का मौका मिलता है, तब आप इस तरह के जश्न मना सकते हैं, इस तरह की खुशी मना सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा नामुमकिन होती हुई चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से आपको मिलेगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि फाइनली आखिर इसकी नैया पार हो गई। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर मुझे। ऑलराइट, एक नंबर आंखों के सामने आ रहा है, तेज प्रकाश के साथ, लाइट के साथ, एनर्जी के साथ। नंबर वन आ रहा है आंखों के सामने, बिल्कुल गोल्डन शाइन करता हुआ। ये सूर्य की एनर्जी है, ये सूर्य की एनर्जी है, यानी कि कोई किसी के चेहरे का तेज है, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख को है, 1 तारीख को है, 10 तारीख को है या 19 तारीख को है। आप एक मूलांक के होते हैं, स्वामी ग्रह आपके सूर्य होते हैं। ज़रूर कनेक्ट हैं आप मुझसे, या आपके बच्चों का बर्थडे है, कमेंट में लिखिए ज़रूर। वैसे भी नंबर 1 से क्या संबंध है आपका? क्या आप अपने माता पिता के एक संतान हो, या आपके एक बच्चे हैं, 1 नंबर के घर में रहते हो, या 1 तारीख को विवाह हुआ है आपका? 1 से क्या संबंध है? नंबर 1 की यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए 1 से क्या संबंध है आपका। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ रिसीव कीजिए, सूर्य की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, बहुत अद्भुत सफलता देगी। सूर्य जिस पर ढल जाए ना, सूर्य डिसिप्लिन मांगता है। अगर कोई आपसे कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ तुमको सफलता मिलेगी, फिर आप क्या कर रहे हैं? किसी दिन सुबह 5 बजे जल चढ़ा रहे हो, किसी दिन 8 बजे सोकर उठ रहे हो तब जल चढ़ा रहे हो, किसी दिन 11 बज गए, किसी दिन सुबह 4 बजे जाग गए, नहीं मिलने वाला आपको कोई फल। सूर्य डिसिप्लिन मानते हैं। बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, सूर्य को कभी देखा है क्या? देर से आते, जरा जल्दी आते, कभी शाम को आ गए, कभी दोपहर को आ गए। वो निश्चित निर्धारित समय पर आते हैं हमारे लिए, और यही पसंद भी करते हैं। सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। आपको महज 1 लोटा पानी सूर्य को देने मात्र से 100% सफलता मिलेगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन निर्धारित समय पर दीजिए। आप देर से उठते हो, 8 बजे उठते हो, तो 8 बजे ही दो ना, लेकिन प्रतिदिन 8 बजे के आसपास ही दीजिए। जहां आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में, वहां सूर्य आपके फेवर में हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का बहुत अद्भुत स्थान है, लेकिन उनके नियम को फॉलो करना होगा। नंबर 1 की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। किसी का भाग्य चमकने वाला है, किसी को बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत सारा दिव्य प्रकाश, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी संपत्ति और खूब सारी सफलता आपकी ओर यहाँ तेजी से अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, रिलेटेड डाउनलोड, किसी की नैया डूबने वाली है यहाँ, और उसका सच सुनकर नफरत हो जाएगी उससे। देखो, एक मैसेज आया, आपकी नैया पार हो रही है, और यहाँ दूसरी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सच जानोगे तो नफरत हो जाएगी उससे, और सच है कि अब उसकी नैया डूबने वाली है। कभी कभी हमारे अपनों के बीच छुपा रहता है कोई ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति जो मीठा बोलता है और जिसके हाथ में होती है खंजर हमारे लिए। कभी कभी अपनों में छुपा कोई ऐसा भेदी जो हमारी सारी बातें भेद कर बाहर बताता है ताकि हम सफल ना हो सके। एक बात है, पाप का घड़ा भरता जरूर है, जरा जल्दी भर जाए या जरा देर से भरे, परंतु भरता जरूर है। कितना भी कपट कर ले कोई व्यक्ति, कितनी चोरी कर ले, कितना गलत कार्य कर ले, उसका ये खराब चेहरा आंखों के सामने, सबके सामने आता जरूर है, नकाब चेहरे से हटता जरूर है। यहाँ एक व्यक्ति का सच आएगा आपके सामने, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक सच से चेहरा से पर्दा हटेगा, आप हैरान रह जाएंगे। इस पर आंखें बंद करके हमने विश्वास किया और इसने छला हमें। लेकिन एक बात जरूर तय है कि आपके कर्म ही आपको फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। कर्मा रिटर्न सुना है ना आपने? आप जो दे रहे हो सृष्टि 10 गुना करके आपको लौटा रही है। छल दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो धोखा खाने के लिए तैयार रहना, परंतु 10 गुना अधिक। तुमने किसी एक व्यक्ति को धोखा दिया तो ऐसा नहीं है कि चलो सजा के तौर पर कोई एक व्यक्ति कभी आपको धोखा देगा, पूरी दुनिया आपको धोखा देगी। क्योंकि परमात्मा हमें जो भी हम देते हैं उसका 10 गुना हमें अवश्य लौटाते हैं। अच्छे कर्म करते हो, जो अच्छी भावनाओं से जीवन जीते हो, किसी की आलोचना नहीं, कोई गलत बात नहीं, देखो उसका जीवन कैसे निखरते जा रहा है, संवरते जा रहा है, ब्राइट हो रहा है तुम्हारा चेहरा और ब्राइट हो रही है तुम्हारी फ्यूचर। यहाँ छल रहा था कोई, भेदी है कोई, और देखो अब उसका क्या हश्र होने वाला है, अब उसकी नैया डूबने वाली है। लेकिन उससे पहले सच आएगा सबके सामने, शर्म से सर झुकेगा उसका,
शर्म से सर झुकेगा उसका, और लोग कहेंगे कि अब इसकी नैया डूब जाएगी। आज मैसेज ही कुछ इस तरह का है। दो बातें हैं, कहीं एक जश्न मनाएगा कोई जिसके कर्म अच्छे हैं, वहीं जो जिसकी नीयत ही खराब है, जिसकी नीयत ही खराब है, वहाँ उसकी नैया डूबेगी। जो नफ़रत कर रहा है उसको नफ़रत के ही फूल मिलेंगे, नफ़रत के ही फल मिलेंगे। आप कल्पना भी मत कीजिए कि आप अगर भेद रहे हैं किसी के जीवन को तो आपका जीवन संवर जाएगा। कुछ क्षण के लिए चमक ज़रूर नज़र आएगी, परंतु वास्तव में आपका जीवन भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो ना, नेकी करो ना, नेकी का फल भले ही देर से मिले परंतु मिलता ज़रूर है। मत करो दूसरों के लिए बुरा, मत सोचो दूसरों के लिए, एक दिन वो आपको भुगतना ही पड़ता है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय।